एक गांव था फैरोजपुर, जहां शरीफ नाम का एक परिवार रहता था। उसके 2 बच्चे थे, सहनाज और फैरोज। शरीफ का परिवार बहुत ही गरीब था। शरीफ खेती किसानी में मजदूरी का काम किया करता था। वो जो पैसे कमाता उसमें अपने परिवार का पेट पालन करता था। जब वह घर आया तो बेटा फैरोज बोला, बाबा ये लो पानी पी लो। बाबा बोले, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे। पानी पीकर तो ऐसा लगा जैसे मेरी सारी थकान ही मिट गई। शरीफ बेटी को आवाज लगाता है, शहनाज, ओ बेटी। शहनाज, इधर आओ। तभी उसकी बीबी यास्मीन आती है। आ गए आप? अरे आज मकान मालिक आए थे। वह इस महीने का किराया मांग रहे थे और अगले महीने का भी कह रहे थे, और कह रहे थे कि अगर किराया नहीं दिया तो अगले महीने मकान खाली करना पड़ेगा। है मेरे मालिक, हमारी मदद कर। शरीफ, ठीक है, मैं कल अपने मालिक से बोलता हूँ, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे। अगले दिन शरीफ अपने मालिक से बोलता, हे मालिक, मालिक, मुझे कुछ पैसे मिल जाते, उधार तुम्हें अपने घर का किराया दे पाता। मालिक बोला, क्या हुआ शरीफ भाई, घर में कोई परेशानी है? शरीफ बोला, हाँ मालिक, मैं उतने नहीं कमा पाता, अपने परिवार को पेट भर खाना भी नहीं खिला पाता। 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ कैसे होता है? मेरा अल्लाह जाने घर का भी किराया हो गया, उसी का कर्जा देना है। पैसे नहीं दिए तो घर का मालिक हमें घर से निकाल देगा। मालिक बोला, अच्छा तो यह बात है, तुम एक कम करो, ये जो 2 बकरी के बच्चे हैं तुम इन्हें ले जाओ और बड़ा करके अच्छे दामों में बेचना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारी मदद अदा फरमाए। इस तरह शरीफ वह दोनों बकरी के बच्चों को घर ले आता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देख फैरोज और शहनाज बहुत खुश होते हैं। फैरोज बोलता है, बाबा बाबा, ये बकरी के बच्चे तो बहुत खूबसूरत है। मेरे मन में कई दिनों से हसरत थी कि मैं बकरी के बच्चे लाने की आपसे बोलूं, पर अपने घर के हालात देखकर मैं अपना मन मार लेता था। पर अल्लाह ने मेरी ये तमन्ना भी पूरी कर दी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इन बकरी के बच्चों को मैं पालूंगा, इनके साथ खूब खेलूंगा। शरीफ बोला, ठीक है बेटा, इनकी खिदमत तुम्हें ही करनी है, शायद यह हमारी किस्मत बदल दे। फैरोज उन दोनों बकरी के बच्चों को जंगल ले जाता और उन्हें हरे पत्ते खिलाता है। फैरोज बोला, बाबा बाबा कहाँ हो बाबा? शरीफ बोला, क्या हुआ बेटा? फैरोज बोला, बाबा मैं इन दोनों में से एक के का नाम रखूंगा, शेरा, और एक का सुल्तान, ठीक है ना बाबा? शरीफ बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब ये तुम्हारी अमानत है और तुम्हारा खिलौना भी, इनका अच्छे से ध्यान रखना। फैरोज बोला, ठीक है बाबा, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। फैरोज उन दोनों बकरी के बच्चों के साथ खूब खेलता है। वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। वह अब दोनों बकरे बड़े हो गए थे। फैरोज बोला, अम्मी जान, अम्मी जान, आप कहाँ हो, आइए ना यहाँ। यास्मीन बोली, क्या हुआ बेटा? फैरोज बोला, शेर और सुल्तान ये दोनों तो बड़े हो गए, पर मैं क्यों बड़ा नहीं हुआ, बताइए ना। यास्मीन हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, अरे बेटा, जानवर जल्दी बड़े हो जाते हैं और इंसान के बच्चे जल्दी बड़े नहीं होते। तुम्हारे बाबा होते तो ऐसे में तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। उनके लाए हुए बकरे आज बड़े हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। फैरोज बोला, अच्छा अम्मी जान, शेरा और सुल्तान को जाता हूं। यास्मीन, ठीक है बेटा। जंगल में ज्यादा दूर मत, और उस टूटे हुए पुल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। वह तीनों जंगल की ओर निकल जाते। शेरा और सुल्तान को हरे हरे पत्ते तोड़कर खिलाता है। कुछ देर बाद फैरोज को भी भूख लगने लगती है। तभी फैरोज के मन में उस पुल को पार करने की लालसा होती है। वहां बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, पर वहां का पुल काफी पुराना हो चुका था, जिसके टूटने का खतरा था। फैरोज बोला, चलो शेरा और सुल्तान, आज तुम्हें मेरा पेट भरवाना है। फैरोज शेरा की पीठ पर बैठकर पुल की ओर चल पड़ता है। जैसे ही पुल के ऊपर चलता है तो पुल आवाज करने लगता है और टूट जाता है, और उसमें शेरा बह जाता है। इस कहानी के निर्देशक है मिस्टर नवीन, करुड़िया, श्योपुर, मध्य प्रदेश।